हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन के कई बेसिक कंसेप्ट किए थे। यहाँ मैं आपको प्रीवियस वीडियो को पूरा 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाला हूँ। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें परसेंट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने परसेंटेज हम सीख रहे थे, प्रतिशतता, तो मैंने आपको बोला था कि प्रतिशतता सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो अपन मल्टीप्लाई करना डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लाई फास्टेस्ट तरीके से कैसे करेंगे। बेसिक तरीके से तो आपको आता ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने की। मैंने आपको बोला था एक तो वो पैटर्न जहाँ पे 24 है, जैसे 26 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक पैटर्न बताया था कि जहाँ पे आपको ये दोनों लास्ट के नंबर है, इनका सम क्या मिले, 10, और जो इनिशियल नंबर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, ठीक है। मतलब रिमेनिंग जो नंबर है वो क्या हो, इक्वल, आई मीन सेम हो। तो अपन कौन से मेथड को काम में लेंगे, तो देखो 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 24, और 2 के आगे की डिजिट क्या होती है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 624। ऐसे ही आप 48 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 दूनी 16, 4 को आगे 5 से गुणा करेंगे तो 20, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट मेथड आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा ना हो, सम 10 ना हो रहा हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, मैं बोला ये पैटर्न है, जैसे 26 को अब की बार 34 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि 6 चौक 24, लेकिन एक बात नोटिस करो, शुरुआत की संख्याएं जो हैं वो दोनों में सेम नहीं है। जैसे यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 3 है। तो कहने मतलब अगर दोनों सेम होती तो अपन सोचते, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अनदर मेथड क्या है वो चेक करते हैं। देखो इसमें मैंने आपको एक पैटर्न बताया था फॉलो करने के लिए, एक तो ये तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसको, यानी कि जो अप डाउन लास्ट के जो डिजिट्स हैं, जो ऊपर नीचे हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24, लेकिन डिजिट एक ही लिखेंगे। बच गई कितनी, हासिल कितनी है, तो हासिल जरूर लिखें आप, ठीक है। तो हासिल कितनी है 2। अब नेक्स्ट ये तो अपन ने कर लिया, अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो नंबर्स का, ठीक है, और उनको ऐड कर दो। तो 2 को 4 से गुणा करो और 6 को 3 से गुणा करो। तो 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 होते हैं, और 6 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 होते हैं। तो 18 और 8 26, 26 और 2 आ गई ये हासिल, तो 26 और 2 28, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया। अब शुरुआत की जो संख्याएं हैं उनको ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 2, क्योंकि हासिल तो दोबारा भी 2 ही रहेगी ना, वही 4 दूनी 8, 6 3 18, 18 8 26 और 2 28, तो हासिल तो 2 रहेगी। अब देखो 2 3 6 और 2 8, तो आप 26 को 34 से गुणा कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 884। एक और नंबर बता देता हूँ आपको मैं, जैसे 54 को मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, तो 4 को 2 से गुणा करो 8, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 28 और 10 38, 38 के 8, ठीक है। अब हासिल कितनी आ गई 3, 5 7 35 और 3 38, तो आपका आंसर क्या आएगा 3888। तो ये 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने का, जब अंतिम संख्याओं का योग क्या नहीं हो रहा हो, 10 नहीं हो रहा हो। फिर हम बात करते हैं 3 डिजिट्स की, जैसे 4 3 2 2 4 5, मान लो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें तो वही सिंगल कॉलम, माने सॉरी सिंगल रो में ही आंसर देना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो 3 के लिए भी मैंने एक मेथड बताया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो याद रख लेना, देखो ये तो आपका देखा हुआ सा था, ये रहा, ये लास्ट में भी देखो ऐसे ही है, बस बीच में स्टार ध्यान रख लेना। क्या, आप इसको हटाओ एक बार, अब देखो दोनों एक दूसरे की उल्टी इमेज है,
अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख दें तो ये लगेगा, देखो ये और ये जस्ट वाप इसका अपोजिट है। तो एक काम करेंगे, ये तो हम लिख ही लेंगे सेम, बीच में क्या करना है, अक्ष तो आपको बनाना ही है, समझ गए बस। तो देखो करते हैं, पहले सबसे पहले इसको फॉलो करेंगे, अप डाउन नंबर्स जो हैं, तो इसको फॉलो करते हैं भाई, इसको यानी कि ऊपर नीचे की संख्याओं को गुणा करो। तो लास्ट में ऊपर नीचे की संख्या 5 × 2, तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10, हासिल क्या आ गई, 1। ठीक है, अब अब जस्ट इसके बाद कौन सा, ये अपन ने फॉलो कर ही दिया है, ये अपने कर ही लिया, अब बच गया ये, तो भाई अब आपको करना है ये वाला। ठीक है, तो करिए, जैसे ये लास्ट नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 को 5 से और 4 को 2 से, तो 5 × 3 = 15 और 8 = 23, तो हासिल आ गई ये 23, और फिर प्लस में 1 हासिल हो गई, तो कितने हो गए, 24। अब हासिल कितनी रह गई, अब हासिल रह गई 2। ठीक है, हासिल कितनी हो गई, अब आप बताइए, 2 रह गई है। अब ये भी हो गया, अब ये बच गया। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इस बार आपको इसको इससे और ऊपर नीचे वाली संख्या को इनसे, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20, तो 20 और 4 = 24, 4 × 3 = 12, 12 और 24 = 36, और प्लस ये 2, तो 36 नहीं लिखे हम, 6 नहीं लिखे हम, क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि 36 और 2 कितने हो गए, 38, 38 के 8। अब की बार हासिल कितनी हो गई भाई, अब की बार हासिल हो गई है 3। अब ये भी हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया, तो अब ये बच गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 4 = 16 और 3 दूनी 6, तो 16 और 6 कितने होते हैं, 22, 22 और 3 = 25, तो ये लीजिए 25 के 5। अब की बार हासिल कितनी है, अब की बार हासिल है 2। ठीक है, तो अब की बार हासिल है 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 = 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 3 अंकों की संख्याओं को आप इस तरह से गुणा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे, उतना ही स्पीड बढ़ेगी आपकी। एक सिंपल सा नंबर और लिख देता हूँ आपको, 2 एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के करवा रहा हूँ, तो 2 3 6 × 1 5 3, मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 × 6 = 18 के 8, हासिल 1, 3 × 3 = 9 और 6 × 5 = 30, 30 × 9 = 39 और 1 = 40, अब की बार हासिल 4, तो 2 × 3 = 6 और 6 = 12, 5 × 3 = 15, 15 × 12 = 27 और 4 = 31, अब की बार हासिल कितनी आ गई, अब की बार हासिल आ गई 3। ठीक है, अब 2 × 5 = 10 और 3 × 1 = 3, 10 × 3 = 13 और 3 = 16, 16 के 6, अब की बार हासिल कितनी आ गई, 1, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो आपका आंसर कितना आएगा, देख लीजिए। दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, 6 × 3 = 18 के 8, 3 × 3 = 9, 6 × 5 = 30। ठीक है, 3 × 3 = 9 और 6 × 5 = 30, तो 30 और 9 = 39 + 1 = 40, ये आ गए 0। इसके बाद 3 दूनी 6, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 12 और 5 × 3 = 15। ठीक है, तो 15 और 12 = 27। देखो मैं इसको आपको थोड़ा प्रॉपरली अगले पेज पे बता देता हूँ। बिल्कुल, तो अपन ने जो ये कैलकुलेशन की ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर कभी आपको ऐसा लगे, आप जब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक तरफ कैलकुलेटर रख लीजिए, 3 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए,
और फिर आप उससे आंसर निकालिए, फिर आप कैलकुलेटर से निकालिए, चेक कीजिए आपका डिफरेंस कितना का आ रहा है। मोर देन 50 एग्जाम्पल्स आपके पहले दिन होने चाहिए, दूसरे दिन और 50 करो। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज में तो काम आएगा ही, साथ में और भी कई जगह अपने को कैलकुलेट करने में, नंबर सिस्टम वगैरह कई चैप्टर्स ऐसे जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ जाती है और हमें काम ही आने वाला है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो आगे क्या डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लाई करना हम सीख रहे थे। ये दोनों मैंने आप तीनों मेथड आपको बता दिए। एक मेथड और है, नियर बाय 100 नंबर्स जो हैं, मतलब नियर 100 जो नंबर्स हैं, नियर 100 उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मल्टीप्लाई कीजिए 98 को 96 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात देखो। बेस आप क्या मान के चलेंगे, बेस आप मान लीजिएगा 100, तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है, -2। 96 100 से कितना कम है, -4। ठीक है, तो करते हैं अपन मल्टीप्लाई। किस तरह से करेंगे देखना आप, कि 98 और 96 को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम बेस मानेंगे 100, फिर आपने जो नंबर्स लिखे हैं जैसे 4 और 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 और 2 4 दूनी 8। आपको 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा ये बात याद रखना, 08 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 पहले से हैं तो कोई बात नहीं, 2 से ज्यादा है तो तीसरी डिजिट या चौथी डिजिट जो भी आए उसको अपन क्या बनाएंगे, हासिल। अब एक चीज देखिए, 0 4 दूनी 8 कर दिया, 98 में से 4 गए तो कितने बच गए, 94। और 96 में से 2 गए तो कितने बच गए, 94। तो कहने मतलब क्रॉस डिफरेंस निकाल लेना, 90। ये आपका आंसर है। आप वैसे मैनुअल तरीके से भी करके देख लीजिए, जैसे हम पहले करते आए थे। देखो मेथड कौन सा था, ये तो याद है ही, शुरुआत वाला नहीं। अभी कभी भी क्रॉस चेक करो तो इससे करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों पे हो रही है। कैसे, नियर बाय 100 नंबर है तो उन पे भी प्रैक्टिस आपकी हो रही है, साथ में आपको मैंने ये मेथड बताया तो इस पे भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वो मत करना कॉल 3 2 रो 8 6 48 8 9 72, वो नहीं 6 6 9 54, वो नहीं करना हमें। हमें तो सिर्फ यही मेथड काम में लेना। अब देखो सबसे पहले ये है, तो 8 6 48 हासिल 4, 9 6 54, 9 8 72, 72 और 54 कितने होते हैं, 70 50 120, 4 2 6 126 और 4 130। अब हासिल कितनी आ गई, 13। 9 9 81, 81 और 13 94। देखो जरा क्या दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो 94 को मल्टीप्लाई करना होता 98 से, 98 से मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करते हैं, कितना कम है, 6, कितना कम है, 2, 6 दूनी 12। अब की बार 2 डिजिट में पहले से है तो कोई जरूरी नहीं है। 98 में से 6 गए तो भी 92 है, 94 में से 2 गए तो भी 92। आपका आंसर क्या आएगा, 92 बार। आप चेक करके देख लेना। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जब मैंने पहले तरीके से बताया उस तरीके से आप क्रॉस चेक करेंगे। अगला मेथड देखिए अब, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, चलो इसके और एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे आप सपोज कीजिए 89 को मल्टीप्लाई करना है 93 से, तो 89 कितना कम है, 11। 93 ये कितना कम है, 7। तो 11 7 77। अब 89 में से 7 घटा लो, 93 में से 11 घटा लो, आएंगे तो 82 ही। ये लीजिए भाई, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि 86 को 94 से, तो ये तो आएगा 14 और ये आएगा 6। तो 14 इंटू 6 कितना होता है, 84। 14 गुणा 6 84 होते हैं। 86 में से 6 घटा लो, 94 में से 14 घटा लो, आएगा क्या, 80। 8084।
अब ये परसेंटेज निकालने के लिए कहाँ काम आने वाले हैं इसे देखना बताऊंगा, एक बार थोड़ा और देख लीजिए एक एग्जांपल और। जैसे 87 को मल्टीप्लाई कर दो 91 से, तो यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया 9। 13 इंटू 9 कितना होता है 117। तो 117 अपन 117 है, तो इसको ध्यान रखना, इसको किसकी तरह काम में लेंगे, कैरी की तरह। ठीक है, हासिल बनाएंगे इसको। अब देखो घटा लो, जैसे 87 में से 9 घटा लो, या 91 में से 13 घटा लो, 78 आएगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ बोला था कि जब भी 3 डिजिट हो तो तीसरी डिजिट को किस में ऐड कर देंगे, 78 में। तो 7917 आपका आंसर क्या आएगा, 7917। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हासिल वाला बता देता हूं, देखिएगा। जैसे 85 इंटू 93, तो ये तो 15 है और ये 7 है, तो 15 7 135 होते हैं क्या, 15 7 सॉरी सॉरी 15 9 135, 15 7 105 होते हैं। तो आप 105 लिख लीजिए, लेकिन इसको राउंड कर लीजिए। चाहो तो आप इसको अलग भी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप चाहो कि भाई मैं तो इस 1 को साइड में लिखना चाहता हूँ, लिख लो, अलग लिख लो। किस क्या +1 करना है, तो 8 नंबर 72 और 1 73, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 7305। ये कब, जब 100 से दोनों नंबर्स कम हो। फिर अगला 100 से कम हो वहां तो ठीक है, 100 से ज्यादा हो तो, जैसे 102 गुणा 107, कितनी ज्यादा है 2, कितनी ज्यादा है 7, तो 7 दूनी 14, ये लीजिए। अब 102 में 7 जोड़ दो, 107 में 2 जोड़ दो, आएगा तो 109, ये लीजिए डायरेक्ट। भाई अब की बार बेस तो हमें हमेशा क्या मान के चलना है, 100 को। 100 से कितना ज्यादा है ये 102, कितना ज्यादा है आप ही बता दीजिए। 100 से ज्यादा है 2, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 100 से 7। तो हम इन नंबर्स को तो आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 7 दूनी 14, ये रहा देखो। उधर घटा रहे थे, अब की बार जोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार 100 से ज्यादा है। तो 102 में 7 जोड़ो, कितना आता है 109 आता है। आपको नहीं मत तो 107 में 2 जोड़ो तो भी क्या आता है 109 ही आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा 10,914। एक और लिख लो, 108 गुणा 112, कितना ज्यादा है 8, और इधर कितना ज्यादा है 12। ये प्लस और माइनस जरूर ध्यान रखना। 12 8 96, 108 और 12 120 आ गए। ठीक है, एक हासिल वाली नंबर भी ले लेते हैं। जैसे 109 गुणा 114, तो ये +9 है, ये +14 है। 14 नंबर 126, तो आप 26 लिख लीजिए, क्योंकि एक तो क्या हो गई हासिल हो गई। अब 109 में 14 जोड़ो 123 होता है, और +1 तो कितना आ गया 124। 12,426 आपका आंसर होगा। ठीक है, एक वो भी एग्जांपल ले लेते हैं जहां एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो। जैसे कि 103 गुणा 97, ये कितना +3 और ये कितना -3। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कौन सा मेथड काम में लेंगे, तो देखना इसमें क्या करेंगे हम, +3 और -3 है। अब की बार एक ज्यादा है एक कम है, तो भाई -3 और +3 मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, याद रखना -9 आएंगे। लेकिन हम यहाँ -9 तो लिख ही नहीं सकते। तो बेस क्या था आपके पास, बेस आपके पास था 100, याद आ रहा है। तो 100 में से 9 को घटा के 91 में लिख दो, यहाँ क्या लिखेंगे 91 में। अब देखो घटा लो, चाहे तो 97 में 3 जोड़ दो, चाहे 103 में से 3 घटा लो,
आ कितना रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन आपने नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट किया है, तो इस कारण से जो भी आए उसमें एक कम करके लिख देना। तो यहाँ लिख देना 99। 100 है तो 99 लिख देंगे, 99 होता तो 98 लिख देते, 80 होता तो 79 लिख देते। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 107 गुणा 94, तो ये कितना ज्यादा है, +7, ये कितना ज्यादा कम है, -6, -42 आ गया क्या, -42 आ गया, प्लस में बदलेंगे तो कितना बचेगा, 58। तो 100 में से 42 घटाओ, ये कितना आ गया, 58 आ गया। ठीक है, 100 में से 42 घटाए तो कितने आ गए, 58। अब 107 में से 6 जोड़ो, 101 होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 100। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आप क्या करेंगे, एक नंबर कम करके लिख देना, वरना 107 को 94 से मल्टीप्लाई। और दूसरा मेथड आपको वो क्रॉस वाला वो तो आता ही है। ठीक है, अब इनका यूज का है, कहाँ यूज है, देखो ये देखते हैं। परसेंटेज निकालने में ही यूज होगा, वो तो कहाँ होगा आपको पता है। ठीक है, देखो जैसे आपको दे दे 9200 का 94%। अब कैसे करेंगे, आपको पता है डबल जीरो है, किससे सिंप्लीफाई होंगे, परसेंटेज से। तो एक तरह से आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 92 को और 94 को। अगर आपको फास्टेस्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना आता है तो आपको पता है -8 है, -6 है, तो 48 आ गया। और 92 में से 6 घटा लो, 86 आएगा। 84 में से 8 घटा लो तो भी क्या आएगा, 94 में से 8 घटा लो तो भी क्या आएगा, 86। तो आपका आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता कि 9200 का आपको 9.4 पूछ लेता, तो आप क्या करते, यहाँ एक दशमलव लगा देते, इतना ही फर्क पड़ता। ठीक है, अब एक बात और बताओ, और अगर आपसे पूछ लेता 9200 का 1.94% क्या होगा, बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कैलकुलेशन को मैं जितना खोल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना कोशिश करने की कि शुरुआत कहाँ से की थी और अब हम कहाँ पहुंचने लग गए हैं। आपको 9200 का 1.94% निकालना, वैसे तो आपको ध्यान है, कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। पहले तो एक इधर वाली इंटीजर वैल्यूज को अलग कर लो, डेसिमल वैल्यूज को अलग कर लो। तो क्या आपके लिए ऐसा नहीं है क्या कि 9200 का 94%, तो देखो मैंने अभी बताया था 9200 का 94% आपको पता है, तो आपने यहाँ एक दशमलव लगा दिया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 9200 का 0.94% पूछता मैं आपसे, अगर जैसे 0.94 या 100.94, तो आप दो अंकों पे दशमलव लगाते नहीं लगाते, वो भी से लगाते। अब आपको पता है कि 9200 का 1% कितना होता है, 92 होता है। भाई एक जीरो हटा तो 10% आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको ये चीजें भी। इसका 1% कितना आएगा, 92, क्योंकि देखो ये परसेंटेज डबल जीरो को ले जाएगा तो 92 ही बचेगा, तो 1% तो कितना आ गया, और 0.94% कितना आ गया, बताइए। अब अभी बताया था 86.48, ऐड कर दो भाई दोनों को, तो ये 0.48 तो ऐसे कैसे रहेगा, 6 2 8 और 9 8 17, 178.48। कुछ और कैलकुलेशन बताता हूँ, एक बार में क्लियर होगा नहीं पॉइंट आपके भी, मुझे पता है। देखो जैसे आपसे मैं पूछ लेता हूँ 9400 का 89%। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आता हूँ मैं, कौन सा, वो देखना। 9400 का
3.89%। हालांकि वैसे आपको पता है वैसे आप कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये मेथड भी आप देखो, कभी कभी इन चीज़ों को आप जितना काम मिले, मैं स्पेशली ये जो क्लास है बैंक के एग्जाम की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको डेडिकेटेड है कि ऐसी कैलकुलेशंस को अपन कैसे सोल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा अपडेटेड मैटर आया है, पहले जो हम किया करते थे वैसी कैलकुलेशन आजकल नहीं आती है। दूसरी बात, अब जो कैलकुलेशन आती है हो सकता है एग्जाम टाइम में अपना उतना माइंड नहीं चलता हो, लेकिन अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमें हर तरह से अपडेट रहना पड़ेगा। देखो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड पे जाते हैं अपन। देखो 9400 का 89%, तो एक तो बात आपकी समझ में आ गई है कि ये डबल जीरो किसके साथ जाएंगे, परसेंटेज के साथ। तो एक तरह से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 94 को 89 से कर दो भाई। कितने कम है 6, कितने कम है 11, ये आ गए 66। अब 89 में से 6 घटा दीजिए, 83 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 0.89%, सॉरी अगर 8.9% पूछता तो आप एक अंक पे दशमलव लगा देते, लेकिन मैंने आपको 8.9 नहीं पूछा है, तो फिर क्या पूछा है आपको, मैंने पूछा है 0.89। तो फिर अब आप दो अंकों पे दशमलव नहीं लगाएंगे, एक अंक पे दशमलव नहीं लगाएंगे, कितने अंकों पे लगाएंगे, दो अंकों पे। तो देखो 0.89% तो आपका कितना हो गया है, 83.66। आपको 2.89 चाहिए, तो एक काम कीजिए, 94 1% होते हैं, तो 2% कितने आएंगे, 2 चौक 8, 2 नम 18, यानी कि 188। तो 188 और जोड़ दीजिए इसमें, तो देखो 0.66 तो लास्ट में रहने वाला है, 8 3 11, 8 8 16, 1 17 और 1 271.66। अब तो जिसको पता है वो सीधा कर देगा, 3% है। अच्छा, तो ये तो ध्यान रखो आप कि 3.89% है। अब कैसे करेंगे, देखो तो पहले तो आपको 94 को 89 से मल्टीप्लाई कर लो, 94 को 89 से, तो सीधा अभी तो मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको ध्यान रखना है, यहां पहले 3 को तो साइड में रख लेना आप सीधा सिर्फ किसको कैलकुलेट करेंगे, 89। 11 100 से कितना कम है, 11। 94 100 से कितना कम है, 94 100 से कितना कम है, 6। तो 11 गुणा 6 कितने होते हैं, 66। ठीक है, दशमलव दो अंकों पे लगाएंगे, वो बाद में लगा लेंगे, अभी लगा लो चाहे कोई बात नहीं। अब 94 में से 11 घटा लो, चाहे 89 में से 6 घटा लो, एक ही बात है, आएगा कितना, 83। तो 83.66 आ गया आपके पास, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपने किया भी था, आपको ध्यान भी होगा 83.66 ही था। ठीक है, तो 83.66 तो कितना आ गया है, 0.89। अब आपको कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो आपको पता है 94 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 नाम 27 और 1 28, जोड़ दीजिए, 0.6 तो लास्ट में रहने वाला है, 3 2 5, 8 8 16 और 2 और 1 365.66, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन को टफ करते जा रहे हैं, आप भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि एकदम से मैंने शुरुआत जो की थी उसमें बेसिक चीजें बताई थी, बट अब धीरे धीरे मैं आपको परसेंटेज थोड़ी टफ कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। जहां भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा और बेझिझक पूछिएगा। अब देखो आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करने वाले हैं जैसे 10,200 का 10.8%। तो देखो एक तरह से जिसको पता है कि ये डबल जीरो को कौन लेके जाएगा, परसेंटेज, कौन लेके जाएगा, परसेंटेज लेके जाएगा। तो 102 गुणा 108, दशमलव बाद में ट्रीट करेंगे, आप तो याद रखो 102 को मुझे किससे गुणा करना है, 108 से। तो ये कितना ज्यादा है यहाँ पे +2 और ये कितना ज्यादा है यहाँ पे +8, 8 दूनी 16 है, 102 में 8 जोड़ो 110,
दूसरी बात, दशमलव 110 गुणा 102 गुणा 108 था, दशमलव 1 यहाँ पे होता तो क्या आता? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1101.6। और देख लीजिए कुछ और बेसिक, जैसे कि 10,000 क्वेश्चन है, 10,700 का 10.2%, 107 गुणा 102, तो पता है कितना ज्यादा है? +7। पता है कितना ज्यादा है? +2। तो 7 दूनी 14। अब 107 + 2 109, लिख दीजिए 109। दशमलव एक अंक पे है तो 1,91.4। ठीक है, तो 1,91 पॉइंट क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशंस करनी डिस्कस की। परसेंटेज में और भी आगे मैं कई मेथड आपको बताने वाला हूँ। आप तो ये मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी प्रैक्टिस करें। कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप करेंगे और कैलकुलेटर से मैच करेंगे कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखना। तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और उसको कैलकुलेटर से मिलाएंगे और फिर बताएंगे कि भाई आपका आंसर जो आपने निकाला वो आपके कैलसी की वैल्यू से मैच कर रहा था नहीं कर रहा। जैसे 87 इंटू 96, 64 इंटू 66, 79 इंटू 82, तो क्या बोले 92। ये 3 कैलकुलेशन करना, अभी तो ज़्यादा नहीं दूंगा, बाकी आप और खुद की तरफ से कर लेना और चेक करना कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं यहाँ से मेरे बताए हुए तरीके से और एक कैलकुलेटर से जो तरीके से आप निकाल रहे हैं, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? कहाँ तक कितनी एरर आ रही है, कहाँ और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कितनी प्रैक्टिस हो चाहिए? जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे इस चीज़ के लिए आपको डीपीपी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप अपने घर में भी छोटे भाई बहन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे उसको बोल देंगे 92 इंटू 84 करना भाई, वो जब तक अपने मेथड से करता है, इससे दोनों का फायदा है, वो भी पढ़ रहा है और आप भी अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो देखो, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप प्रैक्टिकली रूप से अप्लाई करोगे आपकी निजी जिंदगी में, उतना ही सीखेंगे। इससे क्या है, उसको भी कैलकुलेशन सीखने को मिल रही है और आपको भी क्या फायदा है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है। वो तो सीख रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, और आप सीख रहे हो कि मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्या। तो दोनों के लिए अलग अलग मायने हैं, उनके लिए करेक्ट हैं, उनके लिए क्या है कि भाई मैं एरर फ्री कर रहा हूँ क्या आंसर, और आपके लिए कि मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्या। तो दोनों चीज़ें आप बरकरार रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।